हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। देखिए बेटा, आज हम आपका जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। कि मेंडल्स, जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स में, ठीक है। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे बेटा, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, हेरिडिटी को एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ा था या उसकी स्टडी की थी उन्होंने, ठीक है। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, हमने कहा फादर ऑफ जेनेटिक्स उन्हें कहा जाता है। और उन्होंने जो स्टडी की थी वो थी उनके पी प्लांट के ऊपर। लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपको पता है हमने कहा था कि जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ कोडेड रहते हैं। वो कोडेड रहते हैं हमारे जीन में, और जीन क्या है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मैंने कहा जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जो अपने स्टडी की थी या अपनी रिसर्च हम कहें किसके ऊपर की थी, पी प्लांट के ऊपर। तो बात आती है कि पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसके बहुत सारे रीज़न थे बेटा। इनमें सबसे पहला रीज़न था कि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप एक गार्डन पी प्लांट को देखो तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे, जैसे अगर हम उसमें देखें कि कुछ उसमें अगर हाइट का हम कैरेक्टर ले लें तो कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं, ड्वार्फ भी होते हैं। कुछ जो प्लांट हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल कलर के हैं, तो कुछ जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो किस कलर में हमें देखने को मिलते हैं, वाइट कलर में भी देखने को मिलते हैं। कुछ जो प्लांट हैं बेटा, उनके अगर हम सीड को देख लें तो सीड के जो शेप होता है, कुछ का रिंकल्ड होता है तो कुछ का राउंड भी होता है। और अगर हम सीड का कलर देखें तो सीड में भी कुछ येलो कलर के हैं और कुछ आपके ग्रीन कलर के प्लांट जो सीड हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पी प्लांट में। और इसके अलावा जो पी प्लांट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो हो जाता है, इजीली ग्रो हो जाता है, उसमें पॉलिनेशन इजी था। इस वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी रिसर्च के लिए हम कहें या अपने स्टडी के लिए उन्होंने किसको सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। और उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अपनी स्टडी की थी जेनेटिक्स की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस पी प्लांट के ऊपर स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ लॉ दिए, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी के जो लॉ हैं, या जो हम कहेंगे कि मेंडल्स लॉ भी इन्हें हम कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या कहा कि जो डोमिनेंट फीचर होगा वही F1 प्रोगेनी में या F1 जो जनरेशन है वहाँ पे दिखेगा। यानी कि फर्स्ट जो जनरेशन है, फर्स्ट जो हम कहेंगे कि F1 जो जनरेशन है वहाँ पे हमें कौन सा फीचर दिखेगा, डोमिनेंट फीचर दिखेगा। अब ये डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट का मीनिंग होता है बच्चों प्रभावी। डोमिनेंट होना यानी कि प्रभावी होना। जैसे क्या है, एक ट्रेड ले लें हम, कौन सा वाला, हाइट का कैरेक्टर ले लें अगर, तो उसमें दो ट्रेड हो सकते हैं आपका, एक हो सकता है टॉल का और एक हो सकता है डॉर्फनेस का, ठीक है। तो ये क्या हो गए, दोनों, एक डोमिनेंट होगा और एक होगा उसमें रेसेसिव। डोमिनेंट कौन सा होगा, टॉल वाला डोमिनेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो टॉल वाला है अगर उसको ड्वार्फ के साथ रखें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जैसे किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी की छोटी है, तो जो टॉल वाला जो बच्चा है अगर उसको कहाँ रखा जाए, छोटे वाले बच्चे के आगे रखा जाए तो छोटा वाला पूरी तरह से छुप जाएगा, है कि नहीं। भले ही लाइन में वो भी रहेगा लेकिन वो छुप जाएगा। फिर अगर हम सोचें कि टॉल वाले को पीछे रख देते हैं तो भले ही छोटा वाला जो है वो वहाँ पे लाइन में रहेगा, दिखेगा, लेकिन टॉल फिर भी दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे फीचर जो हमें दिख जाते हैं F1 प्रोगेनी में उन्हें हम डोमिनेंट फीचर कहते हैं। तो ऐसे ही पी प्लांट में भी बहुत सारे डोमिनेंट फीचर्स थे, जैसे
टॉलनेस हो गया वो एक डोमिनेंट फीचर है। फ्लावर के कलर की मैंने बात की थी बच्चों कि फ्लावर उन्होंने लिया था एक पर्पल कलर का फ्लावर और एक वाइट कलर का फ्लावर, उनमें जब पॉलिनेशन कराया गया तो F1 जो प्रोगेनी है वहाँ पे सारे फ्लावर पर्पल कलर के दिखे, यानी कि जो पर्पल कलर है वो कैसा फीचर है, डोमिनेंट फीचर है। ठीक है, ऐसे ही सीड की अगर हम बात करें, सीड के शेप की बात करें, राउंड एंड येलो, राउंड एंड रिंकल्ड शेप की बात करें तो राउंड जो शेप है वो कैसा फीचर है, डोमिनेंट फीचर है, और जो रिंकल्ड होना है वो रेसेसिव फीचर है। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सीड के कलर की बात करते हैं तो सीड में येलो कलर होना आपका डोमिनेंट फीचर है एंड वाइट कलर होना कैसा फीचर है, रेसेसिव फीचर है। तो यानी कि F1 प्रोगेनी में अगर प्योर टॉल प्लांट ले लें, प्योर टॉल प्लांट यानी कि जिसके दोनों एलिल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल टी दोनों प्योर हैं, होमोजाइगस हैं ये प्योर, ठीक है, तो इनको प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ हाइब्रिड कराया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो जो F1 जो प्रोगेनी है वहाँ पे सारे प्लांट टॉल दिखेंगे। अब देखो इसका क्रॉस इसके साथ करवाया गया तो आप देख रहे हैं ये कैप्सा प्लांट मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल मैंने कहा कि इसको हम डोमिनेंट फीचर को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेसेसिव फीचर होता है उसको स्मॉल लेटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रोगेनी है वहाँ पे सारे हमें डोमिनेंट ही दिखेंगे, यानी कि सारे प्लांट लंबे ही होंगे। देखो यहाँ भी क्रॉस करवाया गया तो यहाँ भी क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लंबा ही प्लांट मिला, टॉल प्लांट मिला। इसका क्रॉस सिर्फ इसके साथ कराया गया तो आप देखेंगे यहाँ पे भी कैसा फीचर मिल रहा है, टॉल प्लांट ही हमें देखने को मिल रहा है। इसका क्रॉस सिर्फ इसके साथ कराया गया यहाँ पे तो यहाँ भी टॉल प्लांट ही मिल रहा है, यानी कि जो सारे प्लांट होंगे, सारी जो ऑफस्प्रिंग होंगी, सारी की सारी कैसी होंगी बेटा, टॉल प्लांट होंगी, या इनका जो फिनोटाइप है वो टॉलनेस है, टॉल होना है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम क्या बोल रही है कि फिनोटाइप क्या है, और इसमें एक वर्ड और आया है जीनोटाइप। बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको लिखा दिया, ऐसे दे दिया कि इनका टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो F1 जो प्रोगेनी होगी उसका फिनोटाइप क्या होगा। अब फिनोटाइप देख के बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि क्या है। फिनोटाइप का मीनिंग होता है बेटा फिजिकली प्लांट कैसा दिख रहा है, तो हमने फिजिकली अगर इस प्लांट को हम देखेंगे, इन सारे प्लांट को F1 प्रोगेनी में, तो कैसे दिखेंगे हमें ये सारे के सारे, ये सारे हमें टॉल दिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्लांट हमें कैसे दिखेंगे बच्चों, टॉल दिखेंगे, तो यानी कि इनका जो फिनोटाइप है वो कैसा हो गया, टॉल हो गया। अब जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप कैसा होगा, तो जीनोटाइप यानी कि उनके जीन में क्या है, समझ रहे हैं आप लोग, उनके जीन में क्या इंफॉर्मेशन कोडेड है। भले ही प्लांट हमें टॉल दिख रहा है लेकिन उसके जीन में स्मॉल टी भी है भाई, ड्वार्फनेस का फीचर भी है, नहीं है यहाँ भी है, सारी जगह ड्वार्फनेस का फीचर भी है। तो यानी कि जो इनका जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रो यानी कि एक दूसरे से दोनों एली डिफरेंट हैं, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 प्रोगेनी में, यानी कि जब हम फर्स्ट इनको क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट टाइम जो F1 प्रोगेनी जो हमें मिलेगी इसको हम F1 प्रोगेनी कहेंगे या F1 जनरेशन कहेंगे। सारे प्लांट हमें टॉल मिलेंगे, क्लियर, यानी कि टॉल फिनोटाइप होगा और जो है जो इनका जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या इन्होंने बताया मेंडल ने कि हमारे जो प्लांट हैं बेटा, जो ये हम लोगों ने F1 जनरेशन में जो देखा था तो वहाँ पे हमें सारे जो प्लांट थे वो कैसे मिले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो पिछले स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सारे प्लांट हमें कैसे मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनमें फिर जब क्रॉस करवाया गया आपस में तो अब कैसे प्लांट मिलेंगे,
देखिए कैसे मिलेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर टॉल प्लांट हमें मिला। ठीक है, प्योर क्योंकि दोनों एलिल्स एक जैसे हैं। ठीक है, अब इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाया गया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल प्लांट है। ठीक है, क्योंकि इसमें भले ही इसके जीन में एक रेसेसिव ट्रेट भी है स्मॉल टी का, बट कैपिटल टी है तो इसका मीनिंग ये दिखेगा, ये हमेशा टॉल ही दिखेगा। तीसरा जो प्लांट मिला बेटा, तो ये कैसा मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी हमें टॉल प्लांट ही मिला। ठीक है, लेकिन चौथा जो प्लांट मिला, ये देखो इसका इसके साथ जब क्रॉस कराया गया तो ये हमें कैसा प्लांट मिला, ये हमें मिला डॉर्फ प्लांट। चलो एक बार देखो फिर से, ये देखो इसका क्रॉस जब इसके साथ कराया गया तो हमें ये जो प्लांट मिला, ये कैसे मिला बेटा, डॉर्फ प्लांट, यानी कि छोटी हाइट का मिला। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एलिल्स हैं ये सेग्रीगेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, और जैसे ही इसको इसके साथ वाला मिल गया, इसने अपने आप को भी एक्सप्रेस कर दिया, इसने अपने आप को भी दिखा दिया कि हाँ मैं भी हूँ। ये कभी भी छुपते नहीं हैं, ये एलिल्स जो हैं, जो ट्रेड्स होते हैं वो कभी भी छुपते नहीं हैं, टाइम आता है तो वो अपने आप को दिखा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ। और ये जो जनरेशन थी इसको हम कहते हैं F2। कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन है। चलो इसको थोड़ा और हम डीपली समझते हैं। देखिए मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये क्या कहता है हमको, दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 एलिल्स। जैसे हमने पहले ही कहा, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने एलिल्स होते हैं बेटा, 2 एलिल्स होते हैं। जैसे आप इस वाले में देख सकते हैं कि 2 एलिल्स हैं आपके, ये एक हो गई आपके, जैसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा रहे थे ना, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होते हैं, 2 एलिल्स होते हैं। जैसे ये हैं आपके, ये एलिल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलिल्स पर ट्रेट्स एंड दैट दीज एलिल्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। जब डिवीजन होता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब हम क्रॉस करा रहे थे आपको याद होगा, उनको हम अलग अलग करा रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग मियोसिस। सो ईच गैमेट्स गेट 1 एलिल, इसलिए हर एक गैमेट को कितने एलिल मिल रहे हैं, 1 एलिल। जैसे यहाँ पे ये आपके 1 एलिल ये मिल रहे हैं इनको, जब क्या हो रहा है, मियोसिस की प्रोसेस हो रही, तो आप देख रहे हैं ये आपके 1 एलिल यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा और इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो क्रॉस है बेटा ये कैसा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड का मीनिंग है कि एक ही ट्रेड को लिया गया है, 2 ट्रेड नहीं लिए हैं, 2 कैरेक्टर्स नहीं लिए हैं, हमने एक ही ट्रेड लिया है हाइट का। ठीक है, तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, द एलिल्स फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फॉर ईच अदर सो दैट ईच गैमेट्स कैरीज ओनली 1 एलिल फॉर ईच जीन। और हर एक जो गैमेट है वो एक एलिल लेके जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे हम कहते हैं। यानी कि ये क्या जाएगा, अपने साथ एक एक एलिल को लेके आगे बढ़ता है, यानी कि ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, जो एलिल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी कि जो गैमेट्स हैं ये अपनी प्योरिटी को कभी ख़त्म नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बड़ी हाइट का प्लांट है, एक छोटी हाइट का प्लांट है और उनमें क्रॉस करवाया गया तो मिडिल वाला मीडियम प्लांट ग्रो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हैं, जैसे हमने पहले ही कहा था। वो क्या करते हैं, सिर्फ जैसे ही उसको उसके साथ का मिल गया, जैसे डॉर्फ वाले को अपने साथ का मिल गया था क्रॉस करने के लिए, तो तब एक डॉर्फ प्लांट भी हो जाता है, या एक हम कहेंगे कि डॉर्फ प्लांट भी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी प्योरिटी खत्म नहीं होती है, बस वो छुपा हुआ रहता है जीन में कहीं। ठीक है, तो देखिए, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं या जो हम कहेंगे जो कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि उनके जीन में क्या कैरेक्टर्स हैं, उस पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपका जो ये है थर्ड जो लॉ मेंडल ने दिया वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ था। तो इसके लिए इन्होंने जो प्लांट है उसमें क्या करवाया है, पे प्लांट में
डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि यहाँ पे 2 ट्रेड्स उन्होंने लिए हैं। 2 ट्रेड्स, कौन से 2 ट्रेड्स लिए हैं अगर हम देखें तो 2 ट्रेड्स इसमें लिए गए हैं। एक तो उन्होंने जो ट्रेड लिया है वो लिया है राउंड सीड का। राउंड आपको पता है राउंड होना कैसा फीचर है, डोमिनेंट फीचर है। और दूसरा जो उन्होंने लिया उस सीड को, कैसा सीड लिया उन्होंने, येलो सीड। तो आप देखेंगे इसमें 2 ट्रेड उन्होंने लिए, ठीक है। और इसको किसके साथ उन्होंने क्रॉस करवाया है, किसके साथ पॉलिनेशन कराया, रिंकल्ड सीड के साथ और ग्रीन सीड के साथ। तो आपको पता है जो रिंकल्ड और ग्रीन जो होना है वो कैसा है बेटा, आपका एक रिसेसिव फीचर होता है। तो जब इनमें क्रॉस करवाया गया तो आपको पता है जब पॉलिनेशन होता है तो उस टाइम थोड़ा गैमेट्स जो है सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से गैमेट बने RY और स्मॉल RY, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गई। और जब इनमें फ्यूजन हुआ इनमें, ठीक है, तो जो F1 जनरेशन थी आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल R है, स्मॉल r है, कैपिटल Y है और स्मॉल y भी है, फिर कैपिटल R कैपिटल Y है और आपका स्मॉल r स्मॉल y है। तो आप देखेंगे इसमें सारे जो कैपिटल वाले जो फीचर है वो सब में है, सब में कैपिटल R है और सब में कैपिटल Y है। यानी कि जो F1 जो प्रोगेनी होगी या F1 जो जनरेशन होगी वो सारे के सारे जो प्लांट होंगे बेटा वो कैसे प्लांट होंगे, राउंड एंड येलो प्लांट होंगे। क्योंकि हमने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था F1 जनरेशन में सारे जो फीचर्स हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे, डोमिनेंट फीचर्स ही दिखाई देगा, ठीक है। और जो ये है राउंड और येलो होना है वो क्या है, इनका फिनोटाइप है। फिनोटाइप यानी कि फिजिकली सब प्लांट के सीड हमें F1 जनरेशन में राउंड शेप के दिखेंगे और येलो कलर के हमें दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसका अगर हम जीनोटाइप देखें F1 जनरेशन में तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका ये क्या होगा, जीनोटाइप यानी कि जीन में कैसा ट्रेट छुपा हुआ है, ठीक है। अब इनमें फर्दर क्रॉस सब करवाया गया, ठीक है। तो अब जो गैमेट्स बने ये किस तरह से बने बेटा, आप देखिए ये जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y लिया गया तो इनको यहाँ जो है लिख दिया गया, ठीक है, इन्हीं को हमने यहाँ लिखा है। और ये जो कैपिटल R आपका कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y है इनको यहाँ लिख दिया। और अब इस तरह से इनमें गैमेट फॉर्मेशन हो गई है। ये देखिए ये कैपिटल R एंड कैपिटल Y एंड कैपिटल R एंड स्मॉल y, ठीक है। फिर स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ये गैमेट फॉर्मेशन इसमें हो गई है, ठीक है। तो अब इनको हम जो पनेट स्क्वायर है उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है और डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है किस तरह से हमें जो प्लांट है वो मिलेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटा जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसमें आप देखेंगे अगर इसमें तो हमने पिछली जो स्लाइड है उसमें देखा था हमें जो प्लांट मिले थे ये कैसे थे, कैपिटल R और आपका कैपिटल Y इस कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r एंड स्मॉल y आपका जो है, और यही फीचर्स इधर भी लिख दिए गए हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको इसका लॉ बता दूं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इट स्टेट दैट जीन डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर विद रिगार्ड टू द सॉर्टिंग ऑफ एलेल्स इनटू गैमेट्स। Every possible combination of alleles for every gene is equally likely to occur। जो ये जितने भी हम ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, जो जीन है वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं डालते हैं। यानी कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर कभी भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली खुद ही अलग अलग क्या हो जाते हैं, अपने जो गैमेट हैं उनको फॉर्म करते हैं और इंडिपेंडेंटली खुद ही क्या हो जाते हैं, खुद ही हर एक फैक्टर के लिए, अपने फैक्टर के लिए खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि ना कि वो किसी और के ऊपर
इफेक्ट डालते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि जो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि यहाँ पे हम एक पेयर से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं इन ए क्रॉस साइमल्टेनियसली, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स। ये जो फीचर्स हैं ये खुद ही इंडिपेंडेंटली अपने गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और किसी दूसरे के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो अगली जो जनरेशन है, ठीक है, F2 जो जनरेशन है, उसमें अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से हमें प्लांट मिलते हैं। देखो बेटा, हमने कहा कि ये जो टेबल है आप देख रहे हैं, इसमें दोनों साइड से, चाहे इधर एक साइड आप मेल ले लो, मेल गैमेट लिख लो, चाहे इधर की ओर लिख लो, कहीं भी लिख लो, क्योंकि दोनों साइड एक जैसी हैं आपके। तो इनमें जब हम क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट बॉक्स में देखिए आपका ऊपर से भी क्या आएगा, कैपिटल R, और साइड से भी कैपिटल R, ऊपर से भी कैपिटल Y, साइड से भी आपका कैपिटल Y आएगा। यानी कि जो प्लांट होगा हमारा, फर्स्ट जो प्लांट है वो कैसा है, राउंड एंड येलो प्लांट है। दूसरा आप देखिए, दूसरे के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं तो दूसरा भी अगर आप देखेंगे राउंड एंड येलो प्लांट हमें मिलेगा। थर्ड भी राउंड येलो है, फोर्थ भी राउंड येलो है, ठीक है। जो अगला जो हमें प्लांट देखने को मिल रहा है, अगर देखें कैपिटल R और कैपिटल R है, कैपिटल Y स्मॉल y है, तो यहाँ पे जो प्लांट है वो भी हमें कैसे मिलेगा, राउंड एंड येलो मिलेगा, क्योंकि कैपिटल R इसमें भी है। अगला जो प्लांट है उसमें देखो कैसा है, कैपिटल R तो है लेकिन क्या है आपका, स्मॉल y है। तो अब जो प्लांट है वो है आपका राउंड ग्रीन प्लांट है, ठीक है। अगला देखिए जो प्लांट है, कैपिटल R है, कैपिटल Y है, यानी कि राउंड येलो प्लांट है। और अगला जो प्लांट है वो है आपका कैपिटल R एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट है वो राउंड एंड ग्रीन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, जो ये गैमेट्स है ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अलग अलग, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर ये इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। और इस तरह से वेरिएशंस भी होती हैं, फैक्टर्स जो हैं वो आगे भी बढ़ते हैं। अब जब हम इनका रेशियो देखते हैं कि कितने प्लांट, कैसे हमें प्लांट मिलते हैं, तो अब आप देखोगे जो फर्स्ट हम बात कर रहे थे राउंड एंड येलो प्लांट की जो बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन में किस तरह से राउंड एंड येलो प्लांट हमें कितने मिलेंगे, जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड 9। तो राउंड एंड येलो प्लांट जो हमें मिले वो कितने मिले बेटा, राउंड एंड येलो हमें मिले 9 प्लांट, ठीक। दूसरा जो हमें प्लांट मिलेंगे इसमें वो कौन से है, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन कितने मिले देखिए, 1 आपके 2 3, ठीक है। तो यानी कि जो हमें राउंड एंड ग्रीन प्लांट मिले वो कितने मिले, 3 प्लांट मिले। अगले देखिए रिंकल्ड एंड येलो प्लांट हमें कितने मिले, तो रिंकल्ड एंड येलो मिले हमें 1, ये है आपका रिंकल्ड 1, रिंकल्ड येलो 2 एंड ये 3। तो यानी ये रिंकल्ड एंड येलो भी हमें कितने मिले, 3 मिले। एंड लास्ट जो हमें मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये देखिए ये कितना मिला हमें, सिर्फ एक ही प्लांट मिला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो रेशियो है हमारा हमें मिलता है 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। ये जो रेशियो है ये किसका है बेटा, इनका फिनोटाइप। इस तरह से हमें ये प्लांट मिलेंगे, यानी कि F2 जो प्रोगेनी है होगी उसमें जो टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड है वो 9 है, ठीक है। जो टॉल प्लांट है विद रिंकल सीड वो 3 हैं, जो शॉर्ट प्लांट है राउंड सीड वो भी 3 हैं, एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड वो 1 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रेड्स हैं ये इस तरह से आगे क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये कभी भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।